दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में हम अक्सर बड़े सितारों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन इसी इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार भी रहे हैं जिन्होंने सिनेमा को अपनी मेहनत से सजाया, मगर समय के साथ उनका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधला हो गया। आज हम आपको ऐसी ही एक अभिनेत्री की कहानी बताने जा रहे हैं, पूर्णिमा दास वर्मा, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्णिमा का असली नाम मेहरबानो मोहम्मद अली था। उनका जन्म 2 मार्च 1934 को हुआ था। बचपन में उनकी बड़ी बहन शिरीन मोहम्मद अली उन्हें प्यार से मेहरबानो कहकर बुलाती थी, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनका नाम और पहचान दोनों बदल दिए। कहते हैं कि मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट की मां ने उन्हें फिल्मों के लिए पूर्णिमा नाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि महेश भट्ट का परिवार और पूर्णिमा का परिवार आपस में रिश्तेदार भी था, इसलिए यह रिश्ता सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि पारिवारिक भी था। अब जरा सोचिए, एक लड़की जिसका नाम मेहरबानो मोहम्मद अली था, वो आगे चलकर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री बनती है और लोग उसे पूर्णिमा के नाम से पहचानने लगते हैं। यही तो बॉलीवुड की असली कहानी है, जहां पहचान भी बनती है और इतिहास भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पूर्णिमा का रिश्ता बॉलीवुड के एक और बड़े नाम से जुड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी है। जी हां, पूर्णिमा उनकी दादी थी। यानी इमरान हाशमी के परिवार में फिल्मों की परंपरा काफी पुरानी रही है। अब बात करते हैं उनके फिल्मी करियर की। 1940 के दशक के आखिर में जब हिंदी सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब पूर्णिमा ने फिल्मों में कदम रखा। उस दौर में फिल्मों में काम करना इतना आसान नहीं था, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूर्णिमा ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। उन्होंने अपने करियर में 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उस समय उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि कई बड़ी फिल्मों में उन्हें अहम भूमिकाएं मिलने लगी। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में शामिल है पतंगा, जोगन, सगाई, जाल और औरत। इन फिल्मों ने उन्हें उस दौर की जानी मानी अभिनेत्री बना दिया था। उस समय के दर्शकों के लिए पूर्णिमा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक भरोसेमंद चेहरा थी। उनकी एक्टिंग में सादगी भी थी और गहराई भी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे फिल्मों में उनके किरदार भी बदलने लगे। जहां एक समय वो फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आती थी, वही बाद में उन्होंने कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया। और यही एक असली कलाकार की पहचान होती है। वो हर किरदार में खुद को ढाल लेता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर में उनकी मां का किरदार निभाया था। ये फिल्म अपने समय की बेहद बड़ी हिट थी और आज भी इसे अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। इसी तरह फिल्म नाम में वो संजय दत्त की ऑन स्क्रीन दादी के रोल में नजर आई थी। उस समय तक वो फिल्मों में एक अनुभवी और सम्मानित कलाकार बन चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने नई पीढ़ी के सितारों के साथ भी काम किया। उदाहरण के लिए अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म फूल और कांटे में भी उनका छोटा लेकिन यादगार रोल था। अब जरा उनकी निजी जिंदगी की बात करते हैं, जो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं थी। उनकी पहली शादी पत्रकार सैयद शौकत हाशमी से हुई थी। लेकिन फिर आया इतिहास का वह दौर जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। विभाजन के बाद उनके पति पाकिस्तान चले गए। ये समय उनके लिए बेहद मुश्किल रहा होगा। लेकिन जिंदगी यही नहीं रुकी। 1954 में पूर्णिमा ने दूसरी शादी की। इस बार उनके जीवन साथी बने फिल्म मेकर भगवनदास वर्मा। उनके पहले विवाह से एक बेटा हुआ, अनवर हाशमी। आगे चलकर अनवर हाशमी ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाई। उन्होंने फिल्म बहारों के मंजिल में अभिनेत्री फरीदा जलाल के साथ काम किया था। हालांकि अनवर हाशमी का फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उनका परिवार बॉलीवुड से जुड़ा रहा। बाद में इसी परिवार से इमरान हाशमी जैसे अभिनेता सामने आए।
अब बात करते हैं पूर्णिमा की जिंदगी के आखिरी दौर की। जिंदगी के अंतिम वर्षों में वो अल्जाइमर्स डिजीज से पीड़ित थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है। सोचिए, जिसने जिंदगी भर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए, वही कलाकार अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यादों से जूझ रहा था। ये जिंदगी की सबसे भावुक सच्चाइयों में से एक है। 14 अगस्त 2013 को पूर्णिमा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद महेश भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा हमारे परिवार की पहली स्टार थी। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि उस कलाकार के प्रति सम्मान भी था जिसने हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर को अपनी मेहनत से समृद्ध किया। दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को मजबूत बनाया, लेकिन समय के साथ उनका नाम धीरे धीरे नई पीढ़ी की नजरों से ओझल हो गया। पूर्णिमा भी उन्हीं सितारों में से एक थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, कई पीढ़ियों के कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की और सिनेमा के बदलते दौर को करीब से देखा। आज भले ही उनका नाम कम लिया जाता हो, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि असली कलाकार वही होता है जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि लोगों की यादों में भी अपनी जगह बना ले। और पूर्णिमा उन्हीं कलाकारों में से एक थी।